इस वीडियो में मैं इंडिया मार्ट के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से मैं बताऊंगा कि क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए आने वाले समय के लिए। और जो कमेंट का मैं रिप्लाई कर रहा हूं उसमें बजाज फाइनेंस का मैं वीडियो ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं और इंडिया मार्ट का अभी फ़िलहाल कर रहा हूं। तो चलिए इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से और इंट्रिंसिक वैल्यू भी बताऊंगा कि अभी अगर हाई वैल्यूएशन पे चल रहा है तो कितना ज़्यादा हाई वैल्यूएशन क्या पे है और कौन सा उसका रियल वैल्यूएशन होना चाहिए, क्या उसका रियल वैल्यूएशन और इंट्रिंसिक वैल्यू होना चाहिए। अगर मैं करेंट परफॉर्मेंस इंडिया मार्ट का दिखाऊं तो 7,970 के प्राइस रेंज पे चल रहा है और एक सालों में ज़बरदस्त 268% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, जो कि शानदार है। और अगर मैं टॉप से अगर अभी मैं इसको दिखाऊं आपको दिखाऊं तो 18 दशमलव देख सकते हैं अभी गिरावट में चल रहा है। ठीक है, 18, 18.5, 19% का गिरावट में अभी चल रहा है। करेक्शन अभी जारी है। करेक्शन क्यों जारी है? क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, कोरोना का केस बढ़ रहे हैं, मार्केट का हाई वैल्यूएशन होना, ये सारे चीज़ प्रॉफिट बुकिंग की ओर इशारा करते हैं और एक रीजन दे रहा है मार्केट को प्रॉफिट बुक करने का। इसीलिए अभी जो है एक देख सकते हैं करेक्शन में और या फिर कंसोलिडेशन में अभी मिल रहा है इंडिया मार्ट। अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें, मीन्स अगर ग्राउंड लेवल पे जो उसका रियल ग्रोथ है वो 5 सालों में 40% का रेट मेंटेन कर पाना अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है। 3 सालों तक ये 62% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन किया है, जो कि शानदार है, बेहतरीन है। और ट्रेलिंग 12 मंथ में 104% का प्रॉफिट ग्रोथ, वो भी बेहतरीन है। ना कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर देखें तो सेल्स ग्रोथ भी बेहतरीन यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू यहाँ से बढ़ता हुआ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्निंग पर शेयर मीन्स एक शेयर पे जो कमाई है, रियल कमाई है, वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर हम अर्निंग पर शेयर, बेसिक अर्निंग पर शेयर देखें तो वो भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक खास बात है। डाइल्यूटेड ईपीएस में भी ये भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और फंडामेंटल स्कोर अगर मैं बताऊं तो फंडामेंटल स्कोर अगर इन सारे क्राइटेरिया को ध्यान में मैं रखूं, ROCE, कंपनी साइज, प्रॉफिट मार्जिन, ग्रोथ, CFO बाय सेल्स, इसके अकॉर्डिंग जो आउट ऑफ 10 जो रैंकिंग यहाँ पे होगा वो यहाँ पे 7.5 मिला हुआ है। जो इसका स्कोर है वो काफ़ी शानदार है और बेहतरीन है। और पायोट्रोस्की के हिसाब से आउट ऑफ 9 7 स्कोर, ये भी एक बेहतरीन है। और बेसिकली पायोट्रोस्की जो है प्रॉफिटेबिलिटी, लिवरेज, लिक्विडिटी एंड सोर्स ऑफ फंड, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग टोटल 9 पॉइंट में, 9 चेकलिस्ट में हर एक चेकलिस्ट का 1 पॉइंट होता है और उसमें इसको 7 पॉइंट मिला हुआ है, तो ये भी अपने आप में बेहतरीन है। इसका मतलब फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग है, बट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो अब शेयर का प्राइस भी तो उसी के हिसाब से मूवमेंट होना चाहिए और मे बी हाई वैल्यूएशन पर भी हो सकता है। तो हाई वैल्यूएशन पे अगर है, क्योंकि मार्केट अगर हाई वैल्यूएशन पे है तो ये इसका भी होना एक स्वाभाविक सी बात है। तो कितना वैल्यूएशन हाई है, तो चलिए उसका इंट्रिंसिक वैल्यू और रियल वैल्यू, फेयर वैल्यू हम इसका देखते हैं। अगर मैं इंडिया मार्ट का फेयर वैल्यूएशन में अगर दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पी रेशियो 157.58% है। ओके, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पीबी रेशियो 86.9% ज़्यादा है। पीएस रेशियो देख सकते हैं 38.47% इसका रेशियो, जो बहुत ज़्यादा है। अगर हम मॉडल देखें जो हम लोग फेयर वैल्यूएशन निकालते हैं, ईवी बाई एविटा के हिसाब से अगर देखें तो अभी 498% के हायर वैल्यूएशन और प्रीमियम वैल्यूएशन पे देखने को मिल रहा है। ईवी बाई सेल्स के हिसाब से बात करें तो ईवी बाई सेल्स अभी इसमें इग्नोर कीजिए। प्राइस बाई सेल्स अगर देखें तो 329% के प्रीमियम वैल्यूएशन पे देखने को मिल रहा है। नाउ अगर फेयर वैल्यू देखें, ईवी बाई एबिटा, ईवी बाई सेल्स मॉडल और ईवी मीडियन प्राइस बाय सेल्स मॉडल, अगर हम मीडियन निकालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 1333.77। इसका मतलब क्या है कि ये रियल इसका प्राइस होना चाहिए था 1333.77 इसका रियल वैल्यू होना चाहिए था। रियल वैल्यूएशन से ये 498% अप पे
और प्रीमियम पे ये ट्रेड हो रहा है आप बोल सकते हैं। इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका था और एक करेक्शन की उम्मीद था, जो कि अभी करेक्शन देखने को आपको मिला, जो कि अभी टॉप से लेकर अभी आपको अराउंड 18.5 और 19% का जो करेक्शन देखने को मिला था। तो आई थिंक ये मिलना एक स्वाभाविक है, क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई है फ्यूचर के ग्रोथ के हिसाब से अगर हम बात करें तो। ना वैल्यूएशन हाई है ये तो आप समझ गए, बट किस लेवल पे बाई करना चाहिए, किस लेवल पे बाई करना अच्छा होगा, चलिए हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि कब बाई करना चाहिए और क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। फंडामेंटल तो ये बता दिया कि बाई करो, बट किस लेवल पे। अगर अभी सुपर ट्रेंड के बात करें तो अभी ये डाउन ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा है, बट बुलिंजर बैंड ये बोल रहा है कि ये भी जल्दी ब्रेकआउट होगा, जल्दी ब्रेकआउट करने की उम्मीद है, ऐसा बुलिंजर बैंड का इशारा है। हालांकि ये क्लियर इंडिकेशन नहीं है, बट जल्दी ब्रेकआउट होगा ऐसा आप बोल सकते हैं। मे भी कल परसों अगर मार्केट अगर खुले तो आपको मे भी थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, मार्केट का हाई वैल्यूएशन होना, कोविड का केस लगातार तेज़ी से बढ़ना और बॉन्ड यील्ड का बढ़ना, ये सारे चीज़ मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग अभी करा सकते हैं और थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। अगर हम आरएसआई के वैल्यू के हिसाब से बात करें तो आरएसआई वैल्यू अभी 46 के आसपास चल रहा है, तो अभी भी ये ओवर बॉट जोन में नहीं है, ये भी अच्छा मौका आप बोल सकते हैं, ये भी कंसीडर किया जा सकता है कि इस लेवल पे बाई करना। एमएससीडी अभी क्लियर इंडिकेशन तो नहीं दिया है कि बाई कर ही लो, टेक्निकल क्लियर इंडिकेशन नहीं बोल रहे हैं, बट ये बोल रहे हैं कि अभी भी मौका है, मतलब अभी इस लेवल पर भी अगर आप बाई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये भी एक अच्छा वैल्यूएशन माना जाएगा। अब इंपॉर्टेंट लेवल देख लेते हैं, कौन से लेवल पे बाई करना अच्छा होगा। तो अगर हम शॉर्ट टर्म का अगर कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम कुछ देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रेकआउट लेवल 8375 है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो ज़बरदस्त अपसाइड रैली देखने को मिल सकता है। ऐसे लोग जो उसमें एंट्री करना चाहते हैं बट शॉर्ट टर्म के गिरावट से वो परेशान है, कंसोलिडेशन ये सारे चीज़ उनको समझ में नहीं आता और इससे वो डीमोटिवेट होकर सेल कर देते हैं, तो मैं उनको बोलूँगा कि आप चाहें तो इस लेवल पर भी 8375 के लेवल पर भी आप बाई कर सकते हैं। अगर हाई वॉल्यूम के साथ अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो ज़बरदस्त मोमेंट अपसाइड मोमेंट देखने को मिलेगा, शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न आपको आपके पोर्टफोलियो में दिखेगा तो आपको अच्छा लगेगा, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसको रखने का सोच सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 8300 पर भी आप ले सकते हैं, बट वैल्यू बाइंग और डीप में जो बाइंग होता है अगर उसके हिसाब से बात करें तो 7540 का लेवल पे अगर आप बाई करते हैं तो ये बाई ऑन डीप माना जाएगा। आप डीप में बाई कर रहे हैं, अच्छा वैल्यूएशन पे बाई कर रहे हैं, तो इस पे अगर बाई करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको घबराना नहीं चाहिए, बेहतरीन वैल्यूएशन इसका है। नाउ स्टॉप लॉस, कौन से लेवल में स्टॉप लॉस लगाएं। शॉर्ट टर्म में मान लीजिए कि आप कंजर्वेटिव माइंडसेट के आप इन्वेस्टर हैं तो 7000 पे आप चाहें तो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर इस पे अगर स्टॉप लॉस अगर लगाएंगे तो कम से कम नुकसान होगा, ठीक है। तो 7000 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, इस लेवल पे बाई कर सकते हैं। क्या करंट लेवल पे बाई नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स करंट लेवल भी अच्छा बाई मेरे हिसाब से है, बट अगर कुछ और करेक्शन अगर मिल जाता है तो और भी बेहतरीन होगा। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल।